हेलो बेटा, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं बेटा, वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का कंसेप्ट है। ओके, आप चाहे जेई कर रहे हो, 12th कर रहे हो या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक में आता है उसमें हर टीचर आपको बोलते हैं कि दो चीज़ें, डिस्टिंग्विश टेस्ट और नेमिंग रिएक्शन, ये दो चीज़ें आपको पूरी ऑर्गेनिक में, और कुछ करो ना करो, एट मिनिमम लेवल आप ये चीज़ तो करके चलो। तो आज की क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे मेन हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। यहां पर मैं आपके चैप्टर का नाम लिखूंगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एक्चुअली मैंने ये वाला पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हम फिर भी इसकी नेमिंग रिएक्शंस, ओनली नेमिंग रिएक्शन दोबारा से डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम इस वाले क्लास में सिर्फ यही कंसीडर करेंगे जो जो नेमिंग रिएक्शन हमारे हर चैप्टर में है। वी आर जस्ट टारगेट ऑन दीज पार्ट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट फ्रेंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रेंकलस्टीन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं? डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड। X प्लस सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड किसकी प्रेजेंस में करता है? एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। मैंने इसका पूरी डिटेल आपको हेलोल्केन हेलोरिन के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में गिवन है, आप उसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। जो चीज हमने डिस्कस की हुई है हम उसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, जिससे हम आगे वाले चैप्टर्स के नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, सो क्या होगा आप बताओ? सोडियम के पास क्या चार्ज है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। एंड ऑब्वियस बात है, आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन X मींस ClBr। क्या होगा बच्चे? हाई रिएक्टिव विल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव, और यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा Ri, आयोडो एल्केन प्लस NaX। X मींस Cl या फिर Br। अगर Cl हुआ तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्लोरो, और अगर Br बना तो ब्रोमो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। ओके, कुछ केसेस में आपके पास रिएक्टेंट दे देते हैं, कैटलिस्ट लिख देते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपके पास कंप्लीट द रिएक्शन करके आपके पास पूछा जाएगा, या फिर कन्वर्जन के अंदर आपके पास आ जाएगा क्लोरो इथेन से आयोडो इथेन बनाओ, तो क्लोरो इथेन से आयोडो इथेन। समझ रहे हो? तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लोरो एल्केन से आयोडो एल्केन। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास सिर्फ आयोडीन चेंज कर रहे हैं, एल्केन एल्केन वही है, हेलोजेंस में चेंज हो रहा है। क्लोरीन की जगह क्या आ गया बेटा? आयोडो। तो जब कभी ऐसा होता है, वी हैव टू यूज द डबल हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो उसके लिए आपके पास नेमिंग रिएक्शंस होती है। तो नेमिंग रिएक्शंस आपसे 3-4 फॉर्म में पूछ सकते हैं। फर्स्ट, हैपनिंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट विल बी रिएक्टेड विद अनदर पार्ट? व्हाट हैपेंस व्हेन द हेलो एल्केन इज रिएक्टेड विद द सोडियम आयोडाइड? रिएक्टेंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया एंड यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट, आपको सिर्फ क्लोरो एल्केन दे दिया एंड देन आयोडो एल्केन, इनको बोलते हैं हम कन्वर्जन। कन्वर्जन दे दिया तो आपको बनाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, हाफ रिएक्शन, ये आपको लिखकर प्लस ये एरो के ऊपर लिख दिया एसीटोन, देन क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, और वन मोर थिंग आपने करा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक सैंपल है जिसमें ये वाला कंपाउंड है, अगर मैं उसको सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में एसीटोन के साथ रिएक्ट कराता हूं, दे विल फॉर्म कंपाउंड B एंड इट विल बी आगे की स्टोरी होगी। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं X, Y, Z को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देते हैं, और आपको वही ध्यान रखना है कि आपसे किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको ज्यादा फोकस प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि आपसे वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यू हैव टू अवेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस।
एक ही चीज पूछेंगे आपसे घुमा घुमा के, वही वाली बात, रिश्ता वही, सोच नहीं, आने तो कुछ भी, कंसेप्ट वही है। बट अगली जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन आपको याद होना चाहिए बच्चे। स्वार्ट्स रिएक्शन, इन भाई साहब ने तो आपके फ्लोरो के बारे में बताया था, जो अब तक नहीं कोई कर पाया भैया ने किया। क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरो कंपाउंड स्मॉल साइज, जल्दी से रिएक्ट नहीं कर सकता, बट स्वार्ट्स रिएक्शन ने फ्लोरोअल्केन बनाकर दिखाया। इसीलिए इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इसीलिए हम इसको बेटा याद कर सकते हैं आराम से। अगर फ्लोरो के कंपाउंड की बात आती है, देन CH3CH2Cl हम क्या यूज करेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। और हमारे पास उसके लिए 2 है, और हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं CH3CH2Cl प्लस Hg2F2, मरकरस फ्लोराइड। मरकरस फ्लोराइड। दोनों ही केस में हमारे पास जो बनने वाला है वो हैलोजन एक्सचेंज होने वाले हैं, क्योंकि हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं बच्चे वो किस बेस पे है? डबल हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एंड फ्लिंकलस्टाइन के अंदर भी हमारा हैलोजन एक्सचेंज हुआ, स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर भी हमारा होने वाला है। एंड फ्लोरीन यहां आ जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2F प्लस AgCl, and here it also form CH3CH2F plus 2HgCl. So the fluoro compound is formed by the Schwartz reaction। जहां भी आपको फ्लोरो कंपाउंड मिले आपको ऐसे करना है। आगे चलते हैं, हमारी थर्ड नेमिंग रिएक्शन जो है हंस डिकर्स रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन क्या कहता है? हैलोअल्केन हैलोवेरिन में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। हंस डिकर रिएक्शन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पहला, एक तो ये एस्टर से हैलोअल्केन बनाता है। दूसरा, जब आपको कन्वर्जन में कम नंबर ऑफ कार्बन कम करने के लिए कहा जाता है, देखो कन्वर्जन में कभी कभार आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जब आप एनटी के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन कन्वर्जन, तो कभी कभार बच्चे इस टाइप के आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी कि रिएक्टेंट में आपको दिया गया है प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन वाला, और प्रोडक्ट में बनाना है 2 कार्बन। 1 कार्बन इंक्रीज तो आराम से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और मोस्टली बच्चे उसके वाले कंसेप्ट को माइंड में रख सकते हैं। बट जब भी आपके पास 1 कार्बन कम करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो हमारे कौन सी रिएक्शन? हंस डिकर रिएक्शन। सो ये एक सिल्वर सॉल्ट होता है, जैसे CH3COOAg। Ag मीन्स सिल्वर, COO क्या हुआ? एसिटेट, सिल्वर एसिटेट इन द रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो बच्चे, बेटा हमारे पास Cl 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन सिल्वर के साथ निकाल दो। निकाल देंगे सर, ये निकल गया AgCl। चले आगे, COO बोले तो CO2। 1 कार्बन जो कम होता है ना बेटा आपके कंपाउंड से, वो किस फॉर्म में रिलीज होता है? वहां से CO2 की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अगर एस्टर होगा तो वहां से जब भी प्रोडक्ट में जो गैसेस रिलीज होती है वो जब से इंपॉर्टेंटली CO2 होगा। Ag चला गया, COO भी चला चुका है, ये बच गया आपके पास क्लोरीन, इधर ले आया, क्या बनाएगा? CH3Cl। सो यहां पर हमारे पास बन चुका है अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट है बेटा आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक्चुअली बेटा इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये आपकी रिएक्शन अल्कोहल में भी आएगा, एल्डिहाइड में भी आएगा। तो एक बार ध्यान से समझना, फ्रिडल-क्राफ्ट बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? देखो, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, आपको देखो ये याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर आपको पता है ना सारे बच्चों को, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? बेंजीन। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीडल क्राफ्ट जब भी आएगा वो आपके बेंजीन के साथ जरूर रिएक्ट करेगा, तो हम यहां पर रख देते हैं बेंजीन, ठीक है। और एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कैसे देखते हैं हम? CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये काम करेगा। देखो बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, हमें पता है। और मैंने आपको हेलोवेरिन्स में ये भी समझाया था कि हमारे पास 3 पोजीशंस होती है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, एंड विच वन इज मोर स्टेबल? पैरा। सो द सब्स्टिट्यूशन विल बी टेक्स प्लेस, HNCl रिलीज हो जाएगा and the alkyl group is directly attached on that part which is formed बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? CH3, और H और Cl आपस में निकल चुके हैं। तो जब भी बेंजीन के ऊपर होता है CH3, क्या बोलते हैं हम उसको? टॉलिन। सर आपके यहां पर टाउलिन बोलो, टूलिन बोलो, टॉलिन, ठीक है। बेंजीन के पास जब भी CH3 प्रेजेंट होता है तो वो क्या बोलते हैं? टॉलिन। यहां पर हुआ क्या? अल्काइल ग्रुप, ये क्या है? R, ये क्या होता है? X। R मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है? अल्काइल ग्रुप। इस रिएक्शन में ये आपका अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया है, कहां पर आके? बेंजीन के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। समझ में आया? जब आप अल्कोहल, फिनोल या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स में इस रिएक्शन को पढ़ोगे तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, एक और कंपाउंड असाइलेशन। तो इस रिएक्शन का पूरा नाम हम प्रोनाउंस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। बट आपको हेलोल्केन हेलोवेरिन्स में सिर्फ यही पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? एनहाइड्रस AlCl3। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका किस प्रोसेस को शो करता है? दे शोज द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ। द नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। सी बेटा, वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 हेलोल्केन हेलोवेरिन्स में तो पढ़ी ही है, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड द फिटिंग रिएक्शन, हम तीनों पढ़ेंगे अभी। तीनों में आपको इनके बीच में रिलेशन क्या है बिल्कुल आराम से अच्छे से हो जाएगा। बट मेन होता है कि वुड्स रिएक्शन किस लिए काम आते हैं एंड हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि हमें वुड्स रिएक्शन का यूज करना है, ठीक है। ज्यादातर ये आपसे स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेनेवर द अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद अनदर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। जब सोडियम मेटल आ जाता है ना पुत्र, जब आपके पास अल्काइल हैलाइड के साथ में कौन आ जाता है? सोडियम मेटल। और किसकी प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है? ड्राई ईथर। समझ में आ रहा है? वुड्स रिएक्शन का सबसे बड़ा मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप सबको याद रखना है वो क्या है आपका? अल्काइल हैलाइड जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड रिलीज हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। As you all know, the concept is more important than your rectification work. Okay? तो आप इस concept पे ध्यान दीजिए। सबसे important चीज है, देखो, Wurtz reaction is used for increase the number of carbons double। 30 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं। जब कभी भी आपके पास रिएक्टेंट में 2 कार्बन होंगे तो 4 बना देगा, 1 होगा तो 2 बना देगा। इवन 2 को 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 इवन में कन्वर्ट कर देगा। सर समझ में आ रहा है? जैसे कि CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन
क्लोरोइथेन। बेटा इसी नाम से आपके पास एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज में कन्वर्जन गिवन है। मैं आपको उसी का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। क्लोरोइथेन है एंड यू हैव टू फॉर्म क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्या बनाना है बच्चे? क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है आपको। कैसे करेंगे? किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। बट पुत्र सोडियम हमारा बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा? एक नहीं दो ले आओ। ये नहीं, Cl CH2 CH3। आप सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आउटर मोस्ट में है 281, तो वैलेंसी तो 1 है। अकेला एक सोडियम तो सिर्फ एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज फॉर्म करो, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के पास नेगेटिव एंड यहां भी नेगेटिव। एक Na एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट हमारे पास तो दो दो क्लोरीन है, तो हम क्या करेंगे बचवा? हम दो सोडियम लेके आएंगे और ये क्या निकल जाएगा बच्चे? 2Na और 2 Cl, तो क्या बन गया सर? 2NaCl। सोडियम हैलाइड मैंने बताया था, तो यहां क्या रिलीज हुआ? सोडियम क्लोराइड। सिंपल। और क्या बचा बच्चा? CH3 CH2 CH2 CH3, तो CH3 CH2 बेटा यहां से उठाया है और यहां से CH2 CH3, तो क्या बना ये? ब्यूटेन। सबसे पहले कीजिए नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन और डिस्टिंग्विश टेस्ट 110% हर बार बोर्ड एग्जाम्स में, हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है। और आप PYQs निकालिए, आपके पास गूगल पे अवेलेबल है, आपको वहां देखकर समझ में आ जाएगा। वुड्स रिएक्शन आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन? नाउ द सिक्स्थ वन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सर फिटिंग मतलब होता है आपका बेंजीन का इंट्रोडक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अभी तक हम लोगों ने जो वुड्स रिएक्शन करा है बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। फिटिंग जब आपका ऐड होने वाला है, तो अब हम इसके अंदर बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक वाले लेके आएंगे। देखिए आपके पास बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na। देखो एज इट इज मैंने यहां पर ले आया हूं। यहां बस मैंने इथेन की जगह, एलिफेटिक की जगह एक एरोमेटिक यूज करा हुआ है, वो है बेंजीन। बट यहां पर मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि आपके पास वुड्स फिटिंग में आधा तो फिटिंग है, आधा वुड्स है। वुड्स बोले तो एलिफेटिक, Cl CH2 CH3, 2 ले लो, 3 ले लो, जितने मर्जी उतने ले लो यार। क्या होगा सर? देखो कंसेप्ट सेम रहेगा, आपने हर बार यही कहा है, तो फिर और हम लोग कभी कुछ भूलते भी नहीं, ठीक है। 2Na और 2 Cl, तो क्या रिलीज हो गया? 2NaCl। क्लियर? यहां क्या बचेगा? आपके पास ये बेंजीन यहां से आ गया, और यहां से क्या आ गया? जो भी अल्काइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, जितने नंबर आपके पास प्रेजेंट है वो आप यहां डायरेक्टली अटैच कर दोगे। क्लियर बेटा? सो आपके पास जो कैटलिस्ट यूज किया हुआ है, ड्राई ईथर, यहां पर भी ड्राई ईथर, यहां पर भी, ये सेम आपके पास चलेगा, चाहे वो आपकी वुड्स रिएक्शन हो या फिर वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 2NaCl रिलीज हो गया, ये और ये आपस में ऐड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आगे चल सकते हैं सर। नेक्स्ट है आपके पास 7th रिएक्शन, वो है फिटिंग रिएक्शन। अब अकेला किसका राज आ गया है? फिटिंग का। फिटिंग मतलब बेंजीन। इसका मतलब आपके दोनों तरफ क्या होने वाला है? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। Na हम लेके आ चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा? 2NaCl प्लस बेंजीन और बेंजीन।
डाई फिनाइल। तो क्या बना लिया बेटा इसने? डाई फिनाइल। समझ में आया? पढ़ाई करो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दो नेमिंग रिएक्शन हो रहती है, हो जाएगा, ठीक है बेटा। आर यू अवेयर फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट? हमारे पास एक सॉल्ट होता है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट। उस एक सॉल्ट से आपके पास दो दो नेमिंग रिएक्शन बनी हुई है, पता है, जो आपके अमाइन चैप्टर में भी आएगी। हम वो अमाइन चैप्टर में भी रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास उस एक सॉल्ट से दो नेमिंग रिएक्शन बनी हुई है। उस एक सॉल्ट को समझ लिया जाए तो दोनों बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैंने आपको बताया कि इसी से ही दो रिएक्शंस बनने वाली है आपकी। वो के पास ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दो में से एक आती है, ठीक है। इस चैप्टर में से जो अब करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है। तो जो भी आप अपनी पतली सी नोटबुक को लेकर अपना नोट कर रहे हो, उसमें यहां पर ऐसे करके लिख लेना इंपॉर्टेंट, ओके। सर दोनों ही केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो सेम है, क्लोरोबेंजीन और N2। क्लोरोबेंजीन और N2। यहां तक समझ में आया? सर सेम तो है, पर डिफरेंस कहां पर है? अगर मैं कैटलिस्ट चेंज कर देता हूं, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और दूसरा है मेरे पास क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 और HCl। कैटलिस्ट में चेंज होने की वजह से बेटा हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो यहां पर जो आपके पास रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। और दूसरे वाली जो आपके पास रिएक्शन है उसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन। सो एल्केन हेलोवेरिन्स की जो आपके इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उनमें से सैंडमेयर और गेटरमैन दोनों ही है। दोनों के रिएक्टेंट सेम है, दोनों के प्रोडक्ट सेम है। ध्यान से रखना है आपको इनके कैटलिस्ट को। इनके कैटलिस्ट अलग अलग है। एक है आपका क्यूप्रस क्लोराइड, एक है आपका कॉपर। सो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है आपके नेमिंग रिएक्शन के बेसिस पे ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोवेरिन। अब हम साथ साथ इसके अंदर देखते हैं कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। अब हम देखते हैं बेटा हम डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे कर पाते हैं हेलोएल्केन और हेलोवेरिन्स के अंदर, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन हमने अलग करी है, साथ ही साथ जितने पॉसिबल डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं हेलोएल्केन हेलोवेरिन में आपके एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे जो भी आपका सैंपल हैलाइड होगा, सैंपल हैलाइड, मे बी इट विल बी एज अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। हमारे पास दोनों में से कोई भी हैलाइड हो सकता है। आपके पास जो भी सैंपल हैलाइड है हम उसमें क्या ऐड करेंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस या फिर अल्कोहलिक, कोई सा भी मीडियम होगा तो हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? सॉल्ट। अब उसको हमें एसिडिफाइड करवाना होगा। क्या करवाना होगा? एसिडिफाइड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में। देन हमें कंफर्म होगा कि हमारे पास जो सैंपल हैलाइड है वो अराइल हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। कैसे पता लगेगा? देखो अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड हुआ तो वो जब वो यहां तक पहुंचेगा क्या फॉर्म करेगा? PPT इज फॉर्म। क्या फॉर्म करेगा? PPT। और यदि अगर हमारे पास अराइल हैलाइड हुआ तो नो PPT इज फॉर्म्ड। नो PPT इज फॉर्म। PPT मींस प्रेसिपिटेट बेटा।
9th क्लास में भी पढ़ रखा है पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब हमने पढ़ा था, और आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है इनके बारे में। तो बेटा एल्काइल हैलाइड पीपीटी फॉर्म करेगा, अराइल हैलाइड नो पीपीटी इज फॉर्म्ड। तो हमें पता लग सकता है, पर दोबारा देखो, हमने सैंपल हैलाइड, जो भी हमें एक सैंपल दिया गया उसको KOH सॉल्यूशन में रिएक्ट कराया और एसिडिफाइड कराया HNO3 या फिर AgNO3 की प्रेजेंस में, सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, तो हमें पता लग गया कि वो पीपीटी बनाया या नहीं बनाया। अगर बनाया तो वो क्या है, अल्काइल हैलाइड, और अगर नहीं बनाया तो अराइल हैलाइड। आपको पता है पीपीटी बनाएगा क्यों? पीपीटी ड्यू टू इट इज इनसोल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड, वो HNO3 की प्रेजेंस में इनसोल्यूबल होता है। Only a single test is used for haloalkane and haloarenes distinguish, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, क्लियर? और अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर भी हम यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं सर। फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन, देन डिस्टिंग्विश। देखो, पुत्र अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और जब हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की बात करते हैं सर, इसमें फर्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है? रिमर टिमन रिएक्शन, ठीक है? रिमर टिमन रिएक्शन, ये बड़ा आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके पास ज्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगी, रिमर टिमन रिएक्शन। और रिमर टिमन रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है? आपके पास जो रिएक्टेंट गिवन होगा वो फिनोल होगा। क्या होगा बच्चे? फिनोल। और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, सैलिसाइल्डिहाइड। आप बनाओगे फिनोल से सैलिसाइल्डिहाइड, बस आपको ये पहचानना नहीं होगा। सैलिसाइल्डिहाइड तो नाम देखते ही पता लग जाएगा कि पूरी ऑर्गेनिक में यही एक रिएक्शन है, बट आपको एक और इसका एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है जो आप जल्दी से पहचान जाओगे। वो रिमर टिमन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। Well, what happens when the phenol is reacted with chloroform in the presence of NaOH? नाम सुनते ही स्ट्राइक करना चाहिए, फिनोल है, ठीक है? क्लोरोफॉर्म भी साथ में दे दिया, फिनोल और क्लोरोफॉर्म का कॉम्बिनेशन भैया यही होता है, ठीक है? तो याद करने का तरीका क्या है, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? उसका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। आपको नाम से तो साथ साथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट के साथ भी अच्छे से याद रखना है। तो स्टार्ट करें। रिमर टिमन रिएक्शन में हमारे पास ये होता है आपका फिनोल। फिनोल के साथ में क्या प्रेजेंट है सर? क्लोरोफॉर्म CHCl3 NaOH, ठीक है? देखो सर होगा क्या, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहां पर भी हाइड्रोजन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सबने सुन ही रखा है, सोडियम भी मेटल है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाई वाला लो वाले को डिस्प्लेस कर देगा। कर दे, करा के देखे, यहां से हाइड्रोजन निकालना तो निकालिए तो सर, यहां O है ना, उसके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह O अकेला रखते हैं। चलो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो O के पास अभी क्या है? नेगेटिव। अब नेगेटिव है और हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है यहां से, ये H और ये OH, ठीक है? क्या बनाया? H2O। क्या रिलीज हो गया सर यहां से? H2O। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव आ गया है ना सर, देखो ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव आ गया है, सोडियम will be directly goes and attached to that carbon. Now oxygen, sodium will be goes and directly attached to oxygen and it will form ONA. This is benzene. आगे देखते हैं, और भी है भैया। कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 3 है। 3 में से एक क्लोरीन हटाना सर, क्यों? क्योंकि हमें इसको भी अटैच करवाना है, बट आपको पता होना चाहिए एक चीज, क्या?
हमें ये पता है कि पैरा, ऑर्थो एंड मेटा 3 पोजीशन होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? पैरा, वहां पर तो हमने अटैच करा दिया। दूसरा कौन सा होता है? ऑर्थो। देखते हैं, बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये H और ये Cl। क्या रिलीज हो चुका है? HCl। क्या रिलीज हो गया सर? HCl। और एक क्लोरीन हटने के बाद यहां क्या बचा? CHCl2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? आपके पास ये जो बचा, ये जो बना है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं बना है, अभी तो ये शुरू हुआ है सर। फिनोल था, फिनोल में हमने क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन कराया। कैसे रिएक्शन हुआ, किसने किसको हटाया, ये मैंने बनाया। नाउ हम इसके अंदर दोबारा फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। NaOH KOH ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर कितने क्लोरीन है? 2। हमारा मेन पर्पस इस क्लोरीन को हटाना है, उसकी जगह इसको। पोटेशियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव। क्या रिलीज हुआ भाई? 2 KCl। एंड ये OH उसकी जगह पे आ गए, ये 2 OH है वो यहां पर आ गए। तो क्या फॉर्म किया बेटा इसने? ONA बना ही हुआ है, यहां पर आ गया CHOH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस। अब एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां से देखो कितने OH है यहां पर? OH 2 है ना। यहां से बेटा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, अपने आप ब्रेकडाउन हो जाएगा इसमें से, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन स्टेरिक फैक्टर। H2O रिलीज हो गया एंड यहां पर क्या फॉर्म करा बेटा? ONA, यहां फॉर्म किया CHO। HNOH H2O और ऑक्सीजन बचा वो यहां पर है। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? ONA और बगल में CHO। क्लियर? नाउ द प्रोटॉन ट्रांसफर, लास्ट पार्ट। HCl डाल दिया, Na पॉजिटिव, और यहां पर क्या है? ये Na की जगह पर, और Na और Cl निकल गए हैं, NaCl। आपके पास जो बच गया है, क्या बच गया? O, Na की जगह क्या आ गया? H और CHO। तो फिनोल के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सैलिसाइड एल्डिहाइड। ओके सर। सो रिमर-टिमन रिएक्शन, वैसे देखो आपकी बुक्स के अंदर, चाहे आप कोई से भी बुक कर रहे हो, चाहे आप NCERT में से भी देखोगे, तो इतने स्टेप्स नहीं दिखा रखे। ठीक है, कभी भी आप सोचोगे सर इतने सारे कहां से आ गए, अगर रट्टा मारना है तो रट्टा मारो। बट बेटा इसमें क्या आपस समझने का? फिनोल था, फिनोल में जब ये लोग आपस में आकर रिएक्ट किया तो कहां पर कैसे रिएक्शन हुआ, देन उसके बाद क्या स्टेप हुआ, ये स्टेप नहीं है उसमें एक्चुअली ना। यहां से लेकर यहां तक कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली यहां से ये बनाया, देन ये आ गया 1 2 3 एंड लास्ट। ठीक है, तो सिर्फ 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा आ गए। तो यहां पर बेटा कुछ नहीं होता यार, पढ़ लेना थोड़ा सा, समझ में आ गया सबको? रिमर-टिमन कैटलिस्ट, यहां पर जो हमने सब्स्टिट्यूएंट है जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट इज फिनोल। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बच्चे? ओके, सो दिस इज अ रिमर-टिमन रिएक्शन जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अल्कोहल फिनोल के अंदर रिमर-टिमन और कोलबे, दो में से एक किसी भी फॉर्म में कन्वर्जन पूछ सकते हैं। हैपनिंग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आते हैं, हैपनिंग क्वेश्चन सुना है बेटा? व्हाट हैपेंस व्हेन इट विल बी रिएक्टेड विद दिस NCERT सॉल्यूशन। अगर आपने हेलोकेन करे होंगे तो बेटा आपने उसमें ध्यान दिया होगा, N-butyl chloride is reacted with aqueous potassium hydroxide। आपको बस हेडिंग दे रखी है, राइट द प्रोडक्ट वेयर डज इट फॉर्म, व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय दिस, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन N-butyl chloride is reacted with aqueous या फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टेटमेंट दे दिया, उसका रिएक्शन है बना दो, तो बस उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, रफ करें। अगली रिएक्शन है बेटा आपकी कोलबे रिएक्शन। सर एक चीज और याद रखना आप सब,
अल्कोहल फिनोल्स में ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, अल्कोहल फिनोल में नेमिंग रिएक्शन सिर्फ आपके पास 2-4 ही है, बट एक से एक अच्छी अच्छी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा आपके पास वो है सेकंड नंबर पे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन यहां पर क्या है सर, यहां पर भी आपके पास फिनोल आएगा, यहां पर भी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाएगा। फिनोल इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट क्लोरोफॉर्म नहीं होगा उसमें, ठीक है, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा उसमें। क्लोरोफॉर्म अगर हुआ तो रिमर्टिमन है, क्लोरोफॉर्म नहीं है कॉल्वे है। फिनोल NaOH क्या बनाएगा आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा B, देन उसमें हमने CO2 ऐड करवा देंगे, ठीक है, और लास्ट जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास सैलिसाइलिक एसिड। वहां पर क्या था, सैलिसाल्डिहाइड, यहां पर क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। IC एसिड मींस OIC, ओइक एसिड। तो देखते हैं बेटा, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कॉल्वे रिएक्शन को याद करने के लिए फिनोल में NaOH डाला और उसके बाद एक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं फिनोल, इसमें हमने क्या यूज किया, NaOH। Na ज्यादा रिएक्टिव है, बताया हुआ है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म, यहां से क्या रिलीज हो गया बच्चे, H2O, ये H, ये OH, और यहां पर क्या आ गया, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन चुका है बच्चे, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। अब यहां पर जो आपके पास B बना है सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें CO2 ऐड कराना, तो देखो कैसे आता है आपके पास। बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है सर, हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 CO2 में, अब 2 ऑक्सीजन है, यहां ये डालो सर, हाइड्रोजन पहले से था, 2 ऑक्सीजन आ गए C के साथ, तो क्या फॉर्म किया इसने, COOH, क्या फॉर्म किया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द लास्ट प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होगा, जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना है वो Na के स्थान पर क्या आएगा, हाइड्रोजन, और NaCl रिलीज हो जाएंगे, और यहां पर COOH क्या बनाया इसने, सैलिसाइलिक एसिड। तो कॉल्वे रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या हुआ, फिनोल है, फिनोल में NaOH डाला, सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 कराया, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप का एंट्री हुआ, और भाई साहब उसके बाद तो प्रोटॉन ट्रांसफर, सैलिसाइलिक एसिड। तो रिमर्टिमन एंड कॉल्वे, इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। क्लोरोफॉर्म हुआ तो रिमर्टिमन, CO2 हुआ तो कार्बोक्सिलिक, कॉल्वे रिएक्शन, याद रहेगा। अगली वाली जो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है उसको करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ये अलग से टॉपिक भी कराऊंगा, बट मैं आपको इतना सा समझाना चाहूंगा कि आपके पास ये अल्कोहल कंपाउंड 2 फॉर्म में होता है, एक तो होता है एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप के साथ में, और दूसरा होता है बेंजीन के साथ में। बेंजीन के साथ है तो हम बोलते हैं इसको फिनोल, और अल्कोहल अगर वो अल्काइल ग्रुप के साथ है तो बड़ा, अल्कोहल हो या फिर फिनोल हो, दोनों का ही नेचर होता है एसिडिक नेचर, और दोनों का जो एसिडिक नेचर होता है पुत्र, कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है कौन सा कम, वो हम केमिकल रिएक्टिविटी में मैं आपको अलग से उसका समझाऊंगा कि एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। बट हम जो इसमें करने वाले हैं वो ये कि जब हमारे पास दोनों ही एसिडिक नेचर वाले हैं, दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, वो हाइड्रोजन लॉस कर देंगे, तो ROH, तो क्या बनाएगा हाइड्रोजन लॉस करके, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अल्कोहल का आयन इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन, अल्कोहल का एल्क
लास्ट में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्साइड, तो क्या बना, एल्कोक्साइड आयन। इजी। देखो फिनोल है, तो फिनोल भी एसिडिक नेचर शो करता है, तो वो हाइड्रोजन को लॉस करवा देगा, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, ओ नेगेटिव। तो फिनोल का आयन है, तो फिनोल से क्या आया, फिन, ऑक्साइड आ गया है, तो फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया बेटा कि अगर मैं फर्दर इसके साथ में सोडियम मेटल डाल देता हूं, मान लो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला डायरेक्टली क्या करेगा, इस नेगेटिव के पास अटैच हो जाएगा, तो RONA, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड आयन, और यहां पर सोडियम O के साथ पे Na आ जाएगा, तो सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया, है तो ये एसिडिक नेचर, अल्कोहल्स का भी और फिनोल्स का भी, बट जो अगली रिएक्शन हमारे पास आने वाली है विलियमसन सिंथेसिस, उसके अंदर आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिएक्शन तो वो हमने हेलोकेन हेलोरिन्स के अंदर भी किया था, बट अब जो हम इसमें करेंगे वो मैं आपको डिस्टिंग्विश भी साथ साथ बताता रहूंगा कि हम विलियमसन का यूज करके कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो शुरू करें। नेक्स्ट है आपकी थर्ड नेमिंग रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। देखो बेटा, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपका जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड मतलब RX, R पॉजिटिव X नेगेटिव, वो रिएक्ट करता है, जो मैंने अभी यहां पर आपको समझाया था, NaOR, क्या है ये, सोडियम एल्कोक्साइड, अभी समझाया हमने, सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ में। तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, देखो Na पॉजिटिव है और X नेगेटिव है, Na और X रिलीज हो जाएगा, और क्या फॉर्म किया, R और OR, ROR, R मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है, सेंटर में कौन आ गया, ऑक्सीजन, और बाद में क्या है, दोबारा से अल्काइल ग्रुप। देखो इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, बीच में क्या है, O। जब आपके पास कार्बन O और फिर कार्बन ऐसा होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईथर, और इसने क्या फॉर्म किया, ईथर। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो तो आपकी यही है, आप इसमें एग्जांपल के तौर पे CH3 रख के देख सकते हो, इसकी जगह Cl ले लिया, Na तो है OCH3। मेक इट सिंपल ना, नेचुरल थॉट्स इन द माइंड इज द वे ऑफ लाइफ सर, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। एक कार्बन का एग्जांपल लेके देखो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, NaCl रिलीज, CH3 OCH3, तो क्या बना गया, CH3OCH3 प्लस NaCl। तो सर बताइए, ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है तो मिथ, इधर बीच में ऑक्सी, फिर दोबारा एक कार्बन है तो मीथेन। ईथर की नेमिंग ऐसे ही होती है, ईथर्स की आपने नेम कर लिया, और उसके बाद आपने एग्जांपल के फॉर्म में ये भी देख लिया। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है विलियमसन सिंथेसिस की, और ये उसी के बेसिस पे आपका एग्जांपल। ओके, इंपॉर्टेंट क्या, अब हम इसी के अंदर नेमिंग रिएक्शन तो आपने समझ ली, बट हम इसी के अंदर इसका डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। वो कैसे, देखो आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, यहां पे जो आपके पास प्रेजेंट है ना एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड अगर आपके पास 1 डिग्री हुआ, देन किस तरह का रिएक्शन होने वाला है वहां पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर इज फॉर्म्ड। दिस इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी
हेलोएल्केन। ओके, आपने हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट पढ़ा था, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है आपके पास सैंपल हैलाइड में से हेलोएल्केन है या फिर हेलोएरिन्स है, अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड है। बट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोएल्केन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको विलियमसन सिंथेसिस करवाना पड़ेगा, उसमें ईथर बनेगा। अब ईथर बनाने के अंदर किस टाइप का प्रोसेस यूज किया हुआ है वो बताएगा। ठीक है, कैसे बताएगा देखते हैं। अगर आपका 1 डिग्री हुआ तो वो क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोसेस यूज होगा, इट विल फॉर्म ईथर। और अगर आपके पास सेकंड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ, आपके पास जो बनेगा उसके अंदर बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन यूज होंगे और देन आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन एंड ईथर इज फॉर्म। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास हुआ बेटा, क्या होगा फिर, उसके अंदर आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन फॉर्म होगा, दोनों प्रोसेस फॉर्म होगा और एल्कीन एंड ईथर बन जाएगा। समझ में आया? And the now third identification part, if you have a 3 degree alkyl, tertiary alkyl halide, no substitution reaction will be formed. उस टाइम पे कोई substitution reaction नहीं होगी, वहां पर only elimination reaction will be takes place. Elimination reaction will be takes place and कोई ईथर नहीं बनेगा, वहां सिर्फ alkene is formed. Alkene is formed, no ether. Getting my point, sir? तो बेटा अपन लोग जो कर रहे हैं वो डिस्टिंग्विश टेस्ट किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर आपके पास प्राइमरी हुआ तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी देयर एंड ईथर इज फॉर्म, जैसा कि अभी आपने देखा। बट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास होता है बेटा जी, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होगा और एल्कीन भी मिलेगा और ईथर भी मिलेगा। बट अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ तो वो क्या करेगा, ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन और एल्कीन इज फॉर्म। तो सर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर distinguish test between 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl halides. Alkyl halides means haloalkane. तो आप सबको समझ में आया सर? हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस, नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ एक और चीज अच्छे से की है, वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन हेलोअल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इससे पहले हमने हेलोअल्केन हेलोअरिन वाले चैप्टर में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट किया था, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि हेलोअल्केन या हेलोअरिन दोनों में से गिवन सैंपल में हमारे पास क्या है। ठीक है, आगे चले। नेमिंग रिएक्शन हमारे पास अल्कोहल एंड फिनोल्स के अंदर सिर्फ इतनी है, कौन कौन सी, कॉल्बी रिएक्शन, विलियमसन एंड रिमर-टिमन, अच्छे से कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, अल्कोहल एंड फिनोल्स के अंदर ही डिस्टिंग्विश टेस्ट को देखते हैं। ठीक है, आप सभी को याद होगा बेटा कि आपको हेलोअल्केन हेलोअरिन्स के अंदर प्रिपरेशन कराई गई थी फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से आप लोगों ने प्रिपेयर कर दिया था, क्या चीज किया था, हेलोअल्केन्स RX, ओके, बट अल्कोहल्स आर OH। अल्कोहल से आपने हेलोअल्केन जो प्रिपेयर कराया था बेटा, वो कैसे कराया था, उसके अंदर आपने क्या चीज यूज किया था, HCl प्लस किसकी प्रेजेंस में कराया था, ZnCl2 which considered as Lucas reagent। एंड क्या हुआ था आप लोगों को याद भी होगा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, ROH प्लस HCl। क्या होगा चार्ज फॉर्मेशन के ऊपर, जल्दी से बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, R पॉजिटिव। सो सर पॉजिटिव और नेगेटिव निकल गए हैं, क्या बचा, RCl,
ये इधर आ जाएगा ना बेटा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या बना H2O। ठीक है, हेलो अल्केन। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही है? हम लोगों ने जिस टाइम पे इसको करा था मैंने आपको उसमें भी बताया था लुकास टेस्ट के बारे में, बट यहां पर हम दोबारा से देख लेते हैं। आपके पास जो अल्कोहल होगा वो अल्कोहल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो सर दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन और डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कैसे पता लगेगा? प्रेसिपिटेट बनाकर, टर्बिडिटी शो कर। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल अगर वो होगा तो लुकास रिएजेंट के साथ जल्दी से वो रिएक्ट कर लेगा और इमीडिएटली with a very immediate effect they show turbidity. What they will show? They will show turbidity. बट अगर आपका वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा बेटा, क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो लुकास रिएजेंट के साथ में आप रिएक्ट करने के बाद शो करेगा टर्बिडिटी, बट show turbidity but after 5 minutes, after 5 minutes मतलब वो तुरंत नहीं करेगा। जैसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे डालेंगे, डालते टर्बिडिटी नहीं हुआ, उसके अंदर धुंधलापन नहीं हुआ, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाया, ये 5 मिनट बाद हुआ। तो कुछ टाइम रुकने के बाद शेक करेंगे उसको, वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी हुआ, if your primary alcohol is there, so whenever it will be react with the Lucas reagent, जब वो Lucas reagent के साथ रिएक्ट करेगा, no turbidity show, कोई भी turbidity वहां पर शो नहीं होगी। सेकंड वीडियो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल्स, इसकी डिटेल क्लास हमने अपनी सेकंड वीडियो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम अल्कोहल्स पूरा किया हुआ है। उसके अंदर हमने लुकास टेस्ट के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। ये आपका जस्ट एक रिमाइंडर है, अगर जिसको प्रॉपर समझना है तो आप उस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। उसमें हमने पूरा डिटेल में बहुत समय लगाकर एक्सप्लेन किया। ओके सर, फर्स्ट जो आपने किया वो विलियमसन टेस्ट था। विलियमसन सिंथेसिस के बेसिस पे उसने क्या कहा था? उसने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स को, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। बट यहां पर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स डिस्टिंग्विश हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, राइट। नेक्स्ट टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा आपका आयोडोफॉर्म का जो रिएजेंट है, एक तो वो याद रखना, जब कभी भी आपकी कोई भी चीज किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोल दिया जाए, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर ये नाम ले दिया जाए आपके पास, चाहे वो एल्डिहाइड्स में, देखो बेटा ये बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है इन अल्कोहल, फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। काफी जगहों पर आपसे डिस्टिंग्विश टेस्ट में आप इसका यूज करने वाले हो, और इसके अंदर मोस्टली जो x से y बताओ, y से z बताओ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अंदर बस ये याद रखना, अगर वहां पर आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिया जाता है तो वहां पर हम जो टेस्ट यूज करेंगे वो कौन सा होगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये करता क्या है। देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच होता है, आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4, जिस कार्बन से आपका OH अटैच है, डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो रहा है, उसके पास चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, बस एक ही साइड पे सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, जिस कार्बन से OH आपका अटैच है, यहां पर अगर आपके पास CH3 है तो यहां से ये ब्रेकडाउन हो सकता है। यहां पर आपका मान लो कुछ भी है, एक और CH3, तो या तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा, अगर मैं आपके पास ऐसा कंपाउंड लेके आता हूं CH, CH2, CH3, CH3, हां सर तो भी दे सकता है। क्यों? हमें यह पता है अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है,
उसके चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, एक साइड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, CH3 ग्रुप। अब यहां पर है सर, यहां तो नहीं है, यहां है, हाँ है, तो ब्रेक डाउन हो सकता है यहां से, तो ये भी देगा। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर ये आपके पास है एक अल्कोहल और यहां पर भी आपके पास CH2CH3, यहां पर भी CH2CH3, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर ये हमारा अल्फा कार्बन है और इसके इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ठीक है। सो इसकी वजह से दिस विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके सर, सो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा कौन नहीं ये तो आपको पता लग गया। आपके पास कोई भी अगर नाम से क्वेश्चन आता है तो आपको उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के देखना है, फिर अल्फा कार्बन पे ध्यान देना है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा बेटा उसके एक साइड या इस साइड, लेफ्ट या राइट साइड, सिर्फ एक CH3 प्रेजेंट होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो देगा। अगर एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, ऐसे हैं लंबी लंबी चेनें, तो भी वो नहीं देगा। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा। ये तो वो था पार्ट जिसमें वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके सर, whenever alcohol is reacted with the iodine in the presence of NaOH, तो वो क्या फॉर्म करेगा बेटा? एक तो आइडोफॉर्म, प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस 5H2O। सो बैलेंसिंग आप ऑलरेडी जानते हो, CHI3 इट मींस वो येलो PPT फॉर्म कर रहा है, यही आपका क्या है? आइडोफॉर्म। As you all know, chloroform CHCl3, आइडोफॉर्म CHI3। यहां पर रिएक्शन तो आपकी हमेशा, जब कभी भी कोई भी आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप हमें डिफरेंशिएट करके बताओ, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल में एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, डिस्टिंग्विश टेस्ट, बट आप कैसे बताओगे? दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही प्राइमरी है, तो हम वहां पर आइडोफॉर्म का यूज करेंगे। वहां पर अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डिस्टिंग्विश बताइए मिथेनॉल एंड इथेनॉल। एक तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो लुकास टेस्ट था और उसके बाद में आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमने आइडोफॉर्म रिएजेंट लिया I2 प्लस NaOH। यहां पर अल्कोहल के साथ जब भी ये रिएक्ट करता है आइडोफॉर्म रिएजेंट I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो क्या फॉर्म करेगा? येलो PPT, ये सर आपका आइडोफॉर्म होगा, ये आपका आइडोफॉर्म होगा, और जिससे हम डिटेक्ट करा सकते हैं कि वहां पर येलो PPT बना तो आइडोफॉर्म हुआ, वहां पर अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर आपके पास एक CH3 ग्रुप है। ये सिर्फ अल्कोहल के लिए नहीं होता है, कार्बोनल के लिए भी होता है। मैंने आपको बोला कि ये आइडोफॉर्म आपके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा और यहां पर भी ये बहुत मेजर रोल कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपसे, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो देखो C एक कार्बन है, H OH एंड H, एक ही सिंगल कार्बन है बेटा जो OH से अटैच हो रहा है, उसके ना तो इधर ना ये कहीं पे भी कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो दे विल नॉट एबल टू गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। बट अगर मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो CH3 C H एंड OH, देखो यहां पर C और OH के साथ में एक डायरेक्शन में तो है ना, तो वो देगा। अगर मैं प्रोपेनॉल लेके आता हूं तो बताओ, CH3 C H2 C OH H एंड H देगा या नहीं देगा? सर ये नहीं देगा, प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर यहां पर कोई भी मिथाइल नहीं है, यहां 2 है तो भी नहीं देगा। हमने कहा सिर्फ एक होना चाहिए, एक इज कंपल्सरी। ओके सर, अगर मैं आपके पास क्वेश्चन देता हूं CH3 C H एंड OH, I2 प्लस NaOH, ये फर्स्ट है। देन सेकंड है आपके पास CH3OH प्लस I2 प्लस NaOH, एंड CH3 CH2 CH2 CH OH CH3 प्लस
I2 प्लस NaOH। ये तो बहुत आसान करके दे रहा हूं मैं, खुद ही आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, बट आपसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर से नहीं आएगा। IUPAC नेमिंग दे दी जाएगी और आपको उसका स्ट्रक्चर बना के बताना होगा, ठीक है। नाउ एंड द फोर्थ वन CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 प्लस I2 प्लस NaOH। बताइए बेटा इनमें से कौन कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है या कौन सा नहीं दे सकता। चीटिंग नहीं करनी, जल्दी से बताओ, विद फोर्स करो, जल्दी बताओ। ओके डन, आगे चलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। ये आपका देगा क्योंकि यहां पर क्या है, इस कार्बन के साथ में एक CH3 प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल करेगा। सर यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपके पास एक ही कार्बन है H H H एंड यहां OH, तो सर ये इसके ना इधर है ना इधर है, तो इसका मतलब ये नहीं देगा। नाउ जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके इधर तो बहुत सारे कार्बन है, बट इधर तो ये क्या है, दे देगा ना बी पॉजिटिव, ये देगा। नाउ एथिल सर नहीं देगा, काहे नहीं देगा, इधर भी दो है इधर भी दो है, मजाक है का। समझ में आ गया सबको। तो आइडोफॉर्म इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर द अल्कोहल्स। पता है आपको अगर ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, हमने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब है। सो इसकी बारी आएगी तब इसको भी देख लेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। आइडोफॉर्म का कंसेप्ट वही रहेगा। आपको जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसको देखना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ CH3 प्रेजेंट है उस पर ध्यान देना है। अगर वो सिर्फ एक CH3 प्रेजेंट होगा तो वो आइडोफॉर्म देगा, और नहीं हुआ तो नहीं देगा। सिंपल। चलते हैं आगे। ना बेटा जो आपके पास अगले वाला टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। आपके पास फिनॉल है या नहीं है, उसके लिए आपके पास नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट है, फिनॉल C6H5OH। ओके, कभी भी आपके पास C6H5OH मतलब फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है बेटा, इस टेस्ट को हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। देखो जब फिनॉल होगा वो FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वायलेट कॉम्प्लेक्स शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, वायलेट कॉम्प्लेक्स। वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनोलिक ग्रुप। इनोलिक मतलब डबल बॉन्ड वाला, जिसके पास उसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है और उसी कार्बन के साथ ओल अल्कोहल कंपाउंड होता है। ओके, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट द इन एंड OH ओल। ओके, सो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, यहां पर आपके पास फिनोल्स के साथ में अगर फेरिक क्लोराइड आके मिलेगा तो कितने हैलोजेंस हैं, 3। तो यहां से 3 HCl रिलीज हो जाएगा, बहुत आसान से। बचा गया हाइड्रोजन। सर Fe है यहां पर, आयरन तो वैसे भी रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, हाई वाला डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाया बेटा, Fe एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहां पर, FeOC6H5 और हाइड्रोजन प्रोटॉन 3H पॉजिटिव रिलीज हो जाएंगे। यहां पर आपके पास OC6H5 कितने हैं, यहां पर 6, देन 6 और टोटल के ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव, इसने 3 Cl लॉस करे तो ठीक है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट जो क्या शो करेगा, वायलेट कॉम्प्लेक्स, वायलेट कलर। ओके, वो सारे कंपाउंड जिनके पास इनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इनोलिक मतलब जैसे मैंने आपको बताया है जिस कार्बन से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसी के साथ फंक्शनल ग्रुप होगा, जिनके पास इनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे, विल रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। दोज विच हैव इनोलिक ग्रुप they are going to respond towards ferric chloride test. The color of this compound, the color of the complex
ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। बेटा यहां पर हमारे कहने का मतलब है आपके फिनोल का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कलर। इट मे बी अ ग्रीन, इट मे बी अ ब्लू, इट मे बी अ वॉयलेट एक्सेट्रा, बट वो कलर शो करेगा, इसका मतलब वहां पर क्या है, फिनोल है। कलर शो नहीं करा, फिनोल नको। क्लियर सर? सो यहां तक अभी हमने करा सारे के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट अल्कोहल्स फिनोल्स के, जिसमें हम लोगों ने लुकास टेस्ट, विलियमसन टेस्ट एंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये सब किया।